हुई ये हकीकत से कितना करीब है या इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। ये नामुमकिन है कि मैं कुछ लिखूं और वो हकीकत से ताल्लुक न रखता। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ड्रामे पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी ड्रामों को इंग्लिश और अरबी में भी डबिंग किया जाता है। पाकिस्तानी ड्रामों के मशहूर होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हकीकत पर मबनी होते हैं। यही वजह है कि इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन ड्रामों के बारे में जो हकीकत को देखकर बनाए गए। नंबर 1, ड्रामा डंक। दोस्तों, ARY के ब्लॉकबस्टर और रिकॉर्ड तोड़ने वाले ड्रामों में से डंक ड्रामा एक है। इस ड्रामे के राइटर मोहसिन अली शाह हैं, जिन्होंने एक आंखों देखी सच्ची कहानी से मुतासिर होकर ये ड्रामा लिखा। इस ड्रामे के डायरेक्टर बदर महमूद हैं। अगर इस ड्रामे की कास्ट की बात की जाए तो तमाम पाकिस्तानी सुपरहिट अदाकार इस ड्रामे में अदाकारी करते हुए नजर आए हैं, जिनमें बिलाल अब्बास, सना जावेद, शहूद अलवी, लैला वासी, नुमान एजाज, अजीका दनियाल, सलमा, फाहद शेख और कंवल खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी की बुनियाद एक हरासमेंट पर थी। ये हरासमेंट भी एक ऐसी थी जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस ड्रामे को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस ड्रामे पर तनकीद की कि ये हमारी सोसाइटी पर गलत असरात मरतब कर रहा है, जिस पर इस ड्रामे के राइटर हसन अली शाह ने बताया कि ये ड्रामा 100 में से 95% सच है और 5% ड्रामा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये लाहौर एमए कॉलेज के प्रोफेसर की सच्ची कहानी है, जिस पर इल्जामात लगाए गए और वो बेचारा रो रो कर सबको सच बता रहा था, मगर किसी ने भी उन पर यकीन न किया। सिर्फ एक उनकी वाइफ ही थी जिनको उन पर यकीन था, मगर एक दिन उनकी वाइफ ने भी उनका साथ छोड़ दिया और कहा कि क्या पता ये सच हो और आपने ऐसा किया हो, जिस पर प्रोफेसर पूरी तरह टूट गए और उन्होंने एक लेटर लिखा जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, और उन्होंने खुदकशी कर ली। प्रोफेसर की खुदकशी करने के बाद भी कार्रवाई जारी रखी गई, जिस पर बाद में प्रोफेसर बेकसूर निकले थे, मगर अफसोस के उस वक्त वो इस दुनिया से बेजार होकर जा चुके थे। जब तक प्रोफेसर की वाइफ उनके साथ थी वो लड़ते रहे, मगर जैसे ही उनकी वाइफ ने भी शक करना शुरू किया तो उन्होंने खुदकशी कर ली। मेरे ख्याल से इस सच्ची कहानी पर ड्रामा लिखकर हसन अली शाह ने बहुत अच्छा किया है उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ पार्टनर पर शक करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीन करना सीखे, चंद लोगों की बातों में आकर एक दूसरे से हाथ न धो बैठे, और प्रोफेसर की वाइफ की तरह जब बाद में सच सामने आ जाए तो स्वाय रोने और पछताने के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस प्रोफेसर की मगफिरत फरमाए। खुदकशी करके उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, मगर अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि मैं सिर्फ शिर्क माफ नहीं करता, बाकी सब कुछ माफ कर सकता हूँ। अल्लाह उन पर रहम करे और बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। नंबर 2, मेरे पास तुम हो। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी वो वाहिद ड्रामा है जो पाकिस्तान के हर घर के तमाम अफराद ने ना सही मगर किसी न किसी एक फर्द ने जरूर देखा होगा। इस ड्रामे को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया, यहाँ तक कि कैनेडियन स्टेट में भी इसकी डबिंग की गई। इस ड्रामे ने जितनी ज्यादा अलग हो, बल्कि ये ड्रामा भी मुकम्मल तौर पर हकीकत पर मबनी है। खलीलुल कमर का कहना है कि इस ड्रामे में मैंने मर्दों को मैसेज दिया है और औरत को मारपीट से बताया है कि जब कोई औरत बेवफाई करती है तो उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है या तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जो कि इस्लामी शरीयत के भी खिलाफ है। इसलिए मर्दों को चाहिए कि जब कोई औरत जाना चाहे तो उसे जाने दे, ना कि उसको कत्ल करे और तशद्दुद करे। मगर सब लोगों ने इसको उल्टा समझ लिया है और कह रहे हैं कि मैंने औरत को जालिम दिखाया है, जबकि मैं ऐसा राइटर नहीं हूँ। मेरे नजदीक औरत बहुत ही वफादार और काबिल इज्जत है। मर्द जितना भी वफादार हो, औरत से ज्यादा वफादार नहीं हो सकता। मजीद इनका कहना है कि मेरी तहरीरों में औरत हमेशा मर्द से ज्यादा मजबूत होती है। इवन इनका कहना है कि मर्द को औरत की हुक्मरानी में उसका गुलाम बनकर रहना चाहिए। नंबर 4, ड्रामा हानी। दोस्तों, हानी ड्रामा अपने दौर का सुपरहिट ड्रामा रहा है। इस ड्रामे की राइटर का नाम इस्मा नबील है और डायरेक्टर अंजम शहजाद हैं। इस ड्रामे के मेन किरदार सना जावेद और फेरोज हाएगा के ड्रामे की कहानी और हकीकी सूरत हाल में क्या फर्क है। मेरे ख्याल से अस्मा नबील ने ये ड्रामा लिखकर बहुत ही अच्छा किया है और अमीर ज़ादों के मुंह पर थप्पड़ मारा है जो हर काम करते हैं और दौलत के बल बोते पर अपने जुर्मों को छुपाए फिरते हैं। नंबर 4, प्यारे अफजल। दोस्तों, प्यारे अफजल ड्रामे ने उस वक्त के तमाम सुपरहिट ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये
नंबर 5 ड्रामा संगेमा। दोस्तों, संगेमा ड्रामा भी पाकिस्तानी सुपरहिट ड्रामों में से एक है। इस ड्रामे में आतिफ असलम, कुबरा खान, नुमान इजाज और नुमान इजाज के बेटे जावियार नुमान और हानिया आमिर ने अदाकारी के जौहर दिखाए। इस ड्रामे में औरतों के हकूक पामाल करने के बारे में बताया गया और ये ड्रामा हकीकत पर मबनी है। सुबह सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कैसे एक लड़की पर गक किया जाता है। गक करने का मतलब है कि एक लड़का अपनी महबूबा के दरवाजे के सामने जाकर 3 फायर करता है और पूरे गांव को पता चल जाता है कि संगेमा की तरह ड्रामा रहाई में भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों की तलख हकीकत को बेनकाब किया गया है। इस ड्रामे की कास्ट में दानिश तैमूर, सानिया शमशाद, नुमान इजाज और नशीन शाह शामिल हैं। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में छोटे बच्चों की जबरदस्ती शादी करवाई जाती है और इस अमल को अपने खानदान और आबा अजदाद की एक ऐसी रस्म समझते हैं जिसको सर अंजाम ना दिया जाए। 7 सदके तुम्हारे। दोस्तों, पाकिस्तानी सुपरहिट राइटर खलीलुल कमर ने इस ड्रामे को लिखा। खलीलुल कमर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये सच्चे वाकयात को ड्रामों में दिखाते हैं। यही वजह है कि इनके लिखे गए तमाम ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में शोहरत हासिल करते हैं। सदके तुम्हारे ड्रामे की शोहरत के बाद जब खलीलुल कमर से पूछा गया कि इतनी शानदार स्टोरी आपके जहन में कैसे आई, जिस पर खलीलुल कमर ने कहा कि क्या आपको लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानी है? ये कोई सोची समझी हुई कहानी नहीं बल्कि ये मेरी जिंदगी का एक वो हिस्सा है जिस हिस्से में मुझे मोहब्बत हुई थी और फिर मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत हिस्से को एक दोस्तों ड्रामा बागी पाकिस्तानी कत्ल होने वाली नौजवान और खूबसूरत अदाकारा कंदील बलोच पर बनाया गया कि कैसे कंदील बलोच ने घर से भागकर इंडस्ट्री ज्वाइन की और फिर उसको कैसे कत्ल किया गया। इंडस्ट्री में आने के बाद उसको हर तरह से हरासमेंट किया गया और फिर उसके घर वालों ने गैरत के नाम पर उसको कत्ल कर दिया। अगर आप कंदील बलोच की जिंदगी के वाला ड्रामा मेरे हमसफर बहुत ही सुपरहिट रहा। इसमें हानिया आमिर और फरहान अली ने अदाकारी के जौहर दिखाए। अगर आप हानिया आमिर की रियल लाइफ के बारे में जानते हैं और इस ड्रामे को देखा हुआ है तो आपको कोई भी खास फर्क न ज्यादा किस ड्रामे की स्टोरी पर हैरानी हुई। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।